महिला ऊपर वाले की सबसे सुंदर रचना है। फिर चाहे आप एक महिला को माँ के रूप में देखें, चाहे एक बहन के रूप में देखें, चाहे एक पत्नी के रूप में देखें, चाहे फिर एक बेटी के रूप में देखें, लेकिन ये भी है कि आज तक जो नियम बनाए गए हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। उनके अधिकार से वंचित रखा गया, उनको ज़िंदगी जीने का मौका ही नहीं दिया जाता। अगर हम सती प्रथा की भी बात करें और विधवा विवाह की भी बात करें और देवदासी प्रथा की बात करें, तो ऐसे हर नियम महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ने के लिए बनाए गए। उन्हें कभी अपनी मर्जी से जीने का मौका ही नहीं दिया गया। और हम आज भी बात करते हैं तो लोग जब समाज में बैठे होते हैं तो महिलाओं को देवी बोलते हैं, महिलाओं को देवी का स्वरूप मानते हैं और बोलते हैं कि महिला एक देवी होती है, लेकिन घर जाकर वही इंसान अपनी पत्नी को गालियां देता है। यही हम लोगों की प्रॉब्लम है कि महिला को हमने कभी आज़ादी से जीने का मौका ही नहीं दिया। महिला को हमेशा पुरुष से कमज़ोर समझा जाता है और पुरुष को हमेशा महिला से सुपीरियर माना जाता है। अगर किसी लड़की से गलती हो जाती है तो ये समाज और घर वाले मुश्किल से 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अगर वही गलती एक महिला द्वारा की जाती है तो ये समाज और हमारे घर वाले उसे ज़िंदगी भर याद रखते हैं और हमेशा उसे शक की नज़र से देखा जाता है। और ये भूल जाते हैं कि एक लड़के ने यही गलती की है और एक लड़की ने, लेकिन लड़के का भूल कर हम लड़की को याद रखते हैं। कभी भी उन्हें उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना वो डिज़र्व करते हैं। आज एक लड़का कहीं भी चला जाए, उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं, कहीं भी घूमने को जाए कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर लड़की छोटे से काम के लिए भी, यहाँ तक कि घर से दुकान तक एक पेंसिल लेने भी जाती है तो उसे बता के जाना पड़ता है कि मैं दुकान जा रही हूँ। आज एक लड़की स्कूल या कॉलेज जाती है तो ऐसा नहीं होता कि रास्ते में उसे लोगों की गंदी नज़रों का सामना ना करना पड़े और उन्हें ये हर दिल झेलना पड़ता है, जिसको हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस टाइम उनकी फीलिंग क्या होती है। उनके सेक्सुअल एब्यूज़मेंट वो हमेशा सफ़र करती हैं और एजुकेशन के लिए वो हमेशा अपने आप को कोसती हैं कि भगवान मुझे लड़की क्यों बनाया। एजुकेशन के लिए एक माँ बाप अपने लड़के को दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर, इंदौर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर वहीं लड़की है तो पास वाले शहर में भी नहीं भेजते, क्योंकि वो सोचते हैं कि आज बेटी की शादी में पैसे लगाना है और बेटी की पढ़ाई में अगर हम पैसे लगाएंगे तो फिर शादी के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे। ये हमारे लोगों की सोच है। जेंडर गैप तो किसी से छुपा नहीं है। कभी भी हम महिला को पुरुष जितना सम्मान नहीं देते। अगर कोई आदमी है, अगर उसे कोई काम करना है तो वो किसी से पूछता नहीं है, ना अपनी पत्नी से पूछेगा, ना माँ से पूछेगा, ना बहन से पूछेगा। वो क्योंकि अपने आप को सुपीरियर समझता है कि जितना मैं सोच सकता हूँ उतना महिला के दिमाग में ताकत नहीं हो सकती। महिला कभी नहीं सोच सकती जितना पुरुष सोच सकता है, और बगैर सोचे समझे, बगैर किसी से सलाह लेके अपना काम कर देते हैं जो भी उन्हें करना होता है। लेकिन अगर महिला कोई काम करना चाहती है तो वो अपने घर में पुरुषों से ज़रूर पूछेगी, चाहे वो पति से पूछे, चाहे अपने बेटे से पूछे, चाहे अपने भाई से पूछे। वो हर बात आपसे पूछ कर करती है। तो एक बार खुद सोच के देखो, अगर किसी महिला ने आपके घर में बगैर पूछे कोई काम कर दिया तो आपकी फीलिंग क्या होगी। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचते। हमने महिलाओं को एक घरेलू मजदूर समझ रखा है कि मतलब घर के जितने काम होंगे सिर्फ महिला ही करेगी, उनका ये फ़र्ज़ बनता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आप सुबह से उठते हो तो आप चाय का ऑर्डर लगा देते हो, खाने का ऑर्डर लगा देते हो, नाश्ते का ऑर्डर लगा देते हो। लेकिन कभी ये सोच कर देखो
कि एक महिला सुबह 6 बजे से जाके रात के 10 बजे तक घर में मज़दूरों की तरह काम करती है, लेकिन हम इस बारे में कभी सोचते नहीं हैं क्योंकि हमारी भावनाएं वही हैं कि हमने उन्हें घरेलू मजदूर समझ रखा है। कभी एटलीस्ट कभी तो अपने अंदर ये भावनाएं जागृत करके देखो कि महिला इस टाइम पे क्या सोचती है। महिला पूरी ज़िंदगी निकाल देती है अपनी इस टाइप की लाइफ जीने में। हमको एहसास भी नहीं होता। अगर एहसास करना है तो महिला की तरह सिर्फ एक महीने रह कर देखो, उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा पता चल जाएगा कि सुबह सबसे पहले जागना और रात में सबसे अंत में सोना क्या होती है, सेक्रीफाइस क्या होता है, वो हमको समझ में आएगा। अगर आपको रियल मुस्कान, वो तो हर कदम पर अपन को प्यार दिखाती हैं कि हम अपने बच्चों से, अपने पति से प्यार करते हैं, लेकिन क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी अपना कभी उनको प्यार दिखाएं कि हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ एक बार आप सुबह उठकर एक कप सबके लिए चाय बनाकर और अपने पत्नी या माँ या बहन को एक कप चाय पिलाकर देखो, उस समय जो उन लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान होगी ना भाई साहब, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि महिला कितना सेक्रीफाइस करती हैं और कितनी अपनी इच्छाएं अपने दिल में ही दबा कर रखती हैं, लेकिन वो किसी से बोलती नहीं। जो उनकी मुस्कान देखकर जो आपको महसूस होगा ना भाई साहब, वो दुनिया का सबसे हसीन एहसास होगा। महिला को घर की इज्जत बोला जाता है, घर की मर्यादा बोला जाता है। पहले एक महिला अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती है, फिर अपने पति की इज्जत का ख्याल रखती है, फिर जो भी उसके ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, फिर वो अपने बच्चों में वो संस्कार डालती है, वो भावनाएं डालती हैं और एक दूसरे की रेस्पेक्ट कैसे की जाती है वो गुण अपने बच्चों में डालती है। और एक दिन ऐसे आता है कि वो बच्चे खुद अपनी माँ के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और माँ की एक नहीं सुनते और अपने आप को सुपीरियर बताने लगते हैं। ये हमारे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम महिला को अपने घर की और समाज की इज्जत समझते हैं, मर्यादा समझते हैं, तो क्या सिर्फ हमारी मर्यादा और इज्जत का ठेका सिर्फ महिलाओं ने ले रखा है? हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? आदमी क्या है, आदमी का भी तो फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर की मर्यादा और इज्जत बना के रखे। लेकिन नहीं भाई साहब, हमेशा ये कहा जाएगा कि महिला घर की इज्जत होती है, मर्यादा होती है, लेकिन ये आदमियों पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं। अगर लड़के का मोबाइल हमारा बजता है 2-4 बार तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वहीं लड़की का मोबाइल अगर 1-2 बार रिंग करता है तो हम सब लोग उसे शक की नज़र से देखने लगते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि एक महिला अपनी ज़िंदगी में कितना सेक्रीफाइस करती है। भगवान ही जानता है कि ये सारा सब कुछ कब सुधरेगा और कब महिला को बराबर सम्मान दिया जाएगा। कुछ महिलाओं की वजह से हम पूरी महिला कम्युनिटी पर शक करते हैं और उन्हें कभी बराबर सम्मान नहीं देते। पता नहीं ये कब क्या होगा। आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। चलो चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।